गुड मॉर्निंग सभी को। आज की अपनी क्लास है आनुवंशिकता। जो एक क्लास अपन ले चुके हैं, ये अपनी दूसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अपना टॉपिक है मेंडलवाद, मेंडलिज्म। टॉपिक है मेंडलवाद। मेंडलवाद की पुनः खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग कितने वर्षों तक? लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। कितने वर्षों तक उपेक्षित रहे? 35 वर्ष तक मेंडल ने नियम खोज दिए और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 35 वर्ष तक यूं ही पड़े रहे। फिर रीडिस्कवरी की गई मेंडल के नियमों की। तो वो कब की गई थी? 1900 ईस्वी में की गई थी। किस किस ने की थी? 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी, पुनः खोज की थी। कौन कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज। कौन कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक, ये 3 थे जिन्होंने पुनः खोज की थी मेंडल के नियमों की। फिर है आनुवंशिकी शब्दावली, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ये अपने को आनुवंशिकी शब्दावली जाननी जरूरी है, क्योंकि इससे ही अपने को पता चलेगा। जो नियम पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा, जो 3 नियम दिए गए थे उनको पढ़ेंगे तो अपने को पता होना चाहिए इस शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए अपने को ये शब्दावली जाननी जरूरी है। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम को समझने के लिए तकनीकी शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इन शब्दों को समझना जरूरी है। जीन, जीन किसे कहते हैं? सबसे पहले आनुवंशिकता की वह मूलभूत इकाई जो माता पिता के द्वारा उनके बच्चों में पहुंचती है, उसे जीन कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की वह इकाई है जो माता पिता से बच्चों में शारीरिक या मानसिक रूप से पहुंचते हैं, वो जीन कहलाते हैं। जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जीन क्या है? एक कारक है जो किसी एक लक्षण को, अपनी बॉडी में से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होता है, उसे जीन कहते हैं। जीन डीएनए को ही जीन कहते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक फैक्टर्स को जॉनसन ने क्या नाम दे दिया? जीन। मेंडल ने जीन को क्या बोला था? कारक। लेकिन जॉनसन ने इसको जीन नाम दे दिया। जॉनसन ने जीन नाम दे दिया। मनुष्यों में लगभग 20 से 25 हजार तक जीन पाए जाते हैं। कितने? 20 से 25 हजार तक जीन पाए, लगभग 20 से 25 हजार। गुणसूत्र पर जहां पे ये जीन पाए जाते हैं उससे उस स्थान को क्या बोलते हैं? लोकस। जहां पे जीन पाए जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र का जो स्थान है वहां पे जीन पाए जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? लोकस। जैसे गुणसूत्र है तो यहाँ पे ये जीन है, तो जहां पे ये जीन है उस स्थान को क्या बोलते हैं? लोकस। नेक्स्ट, युग्म विकल्पी एलील। एलील किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी, वैकल्पिक, विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एक ही जीन को, एक ही जो लक्षण है उसको नियंत्रित करने वाले जीन के 2 रूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीन के 2 रूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, 2 एलील होते हैं। कौन सा? एक तो लंबापन, एक बोनापन। ये कोई पौधा है, इसमें जो ये टी है ये तो क्या कर रहा है? लंबाई के लिए है, और ये छोटा रह गया, छोटा वाला टी है वो किसको कर रहा है? इतना ही रह गया तो वो बोनेपन को कर रहा है। तो ये क्या है? 2 युग्म विकल्पी है, इनको क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। एक ही जीन के 2 से अधिक रूप जो गुणसूत्र पर समान स्थान पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आंखों के रंग के लिए एक जीन है, एक जीन ही होता है आंखों के रंग, लेकिन उसके एलील होते हैं। भूरी आंख के लिए अलग एलील होता है, नीली आंख के लिए अलग एलील होते हैं। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी एलील तभी व्यक्त होता है जब दोनों प्रतियां अप्रभावी हो। जब प्रभावी नहीं प्रकट होता तभी अप्रभावी प्रकट होता है। जब ये टी नहीं प्रकट होगा तब ही ये टी अपना
अस्तित्व या प्रकट होगा, तभी अपने बोनापन दिखाई, जब ये लंबापन नहीं होगा तभी तो अपने को बोनापन दिखाई देगा। समयुग्मज, होमोजाइगस, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील एक समान हो तो समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाता है। जैसे टीटी वो लंबा ही को ही कर रहे हैं, या बोनेपन को करने वाले टीटी, या तो ये या ये दोनों एक समान हो तो क्या कहलाता है? होमोजाइगस। फिर है विषम युग्मजीव, हेटेरोजाइगस, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो विषम युग्मजीव कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे वही था टी और टी, एक तो बढ़ाने लंबाई को कर रहा है, एक बोनेपन को बता रहा है। तो ये क्या है? एक एलील के दो युग्म है। लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाहर से देखने पर जो एक जैसे समान दिखाई देते हैं तो उन्हें लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे के समयुग्मी टीटी है, विषम युग्मी टीटी हो सकते हैं। जैसे केवल जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको लंबा ही पढ़ेंगे। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। इसके आनुवांशिकता को नहीं देखते। फिनोटाइप में क्या होता है? फिनोटाइप में केवल बाहर से देख के बताते हैं, इसकी जो आनुवांशिकता है वो नहीं, आनुवांशिकी नहीं देखते हैं कि इसमें आनुवांशिकी देखे तो ये तो लंबा है, शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं देखते। फिनोटाइप में ओनली बाहर से देख के कह देते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? लंबे हैं। तो ये क्या है? फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीन प्ररूप, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को उसकी आंतरिक जो आनुवंशिक रचना है उसको देखते हैं तो उसको जीनोटाइप कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, ऐसे होता है ना। जैसे अब ये जीनोटाइप में क्या हो गया? ये एक तो क्या हो गया? शुद्ध लंबा है, क्या है? शुद्ध लंबा है। दूसरा क्या है? अशुद्ध लंबा है। दूसरा क्या है? अशुद्ध लंबा है। उसमें क्या थे? दोनों के दोनों फिनोटाइप में क्या थे? दोनों के दोनों लंबे थे। यह है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। फिनोटाइप में ओनली बाहर से देख के बताते हैं लंबा है बोना, उसका आनुवंशिकता नहीं देखते हैं, आनुवंशिक गुण नहीं देखते हैं। लेकिन जीनोटाइप में उसके बाहर ही भी देखते हैं और उसके आंतरिक जो आनुवंशिक गुण है वो भी देखते हैं। यह है फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। फिर है प्रभावी लक्षण, डोमिनेट कैरेक्टर्स, वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है वो क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। F1PD में जो अपने आप को प्रकट कर लेता है वह क्या है? प्रभावी लक्षण। जो F1PD में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। एक संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकरण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई का अध्ययन, इसको अपन अच्छे से करते हैं। जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने। अपन ने क्या लिया? एक ही लक्षण लिया है लंबाई का। क्या लिया? एक ही लक्षण लिया लंबाई का। ये इनके युग्मक, इनमें क्रॉस कराएंगे अपन। युग्मक, ये क्या है? जनक। युग्मक। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे तो इसका इससे करवा देंगे तो ये आ जाएगा ऐसे टीटी, इसका इससे तो टीटी, इसका इससे तो टीटी,
इसका इससे तो टी टी। अपने पास एक ही चीज प्राप्त हो रही है, वो है अशुद्ध लंबी। ये क्या है? F1PD। ये क्या है? F1PD। और इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इसमें हमें प्राप्त हो रहा है ओनली ये। क्या प्राप्त हो रहा है? अशुद्ध लंबे। सारे के सारे पौधे क्या प्राप्त हो रहे हैं? अशुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं, अशुद्ध लंबे। अब अपने को F2PD कैसे निकालेंगे? ये तो अपने को F1PD प्राप्त हुई, वो कैसे हो रहे थे? सारे के सारे अशुद्ध लंबे, है ना। और उसमें देखे तो फिनोटाइप तो इसके क्या है? सारे लंबे दिख रहे हैं। और जीनोटाइप क्या है? अशुद्ध लंबे। अब अपना अपन के पास आया था ये F1PD, तो इसमें 100 परागण करवाएंगे तो अपने पास F2PD आएगी। F1PD में 100 परागण करवाने से अपने पास F2PD आएगी। इनके युग्मकों को अलग अलग कर लेते हैं। इनको अपन ऐसे भी करवा सकते हैं F2PD निकालने के लिए। ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे, और टी टी और टी टी, इनका सब परागण करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? टी 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 टी, फिर इसका इससे टी 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 टी। तो ये क्या आ गई अपने पास? F2PD। क्या आ गई? F2PD। और अगर अपन ऐसे करवाते तो इसका इससे टी 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 और टी, सेम ही प्राप्त होता है। ये भी क्या है? F2PD। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अपने पास जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? फिनोटाइप तो अपने पास प्राप्त हुआ 3:1। 3 तो क्या दिख रहे हैं? लंबे, है ना। और जो जीनोटाइप, ये क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप। और अपने पास जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? एक और ये दोनों दो एक जैसे दिख रहे, ये दोनों एक जैसे दिख रहे, और ये तो क्या जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ अपने पास 1:2:1। ये था अपना मोनोहाइब्रिड। इसमें अपन ने F1PD निकाली, F1PD में 100 परागण करवाया, फिर F2PD। इसमें देखो F1PD में जो बोनापन था वो नहीं दिख रहा था, लेकिन F2PD में बोनापन अभिव्यक्त हुआ। F1PD में कौन प्रभावी था? ये अप्रभावी था, लेकिन ये F2PD में दिख रहा है। यहाँ पे अपना प्रकट कर रहा है अपने बोनेपन को। फिर है डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर क्या है? द्विसंकर संकरण। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे बीज का आकार और रंग, तो अपन क्या करते हैं, उसमें तो जो एक संकर था उसमें एक ही लक्षण को लिया था, इसमें दो लक्षण को ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं अपन? पीले और गोल, पीले और गोल, हरे और जूरीदार, हरे और जूरीदार। तो अपन ने छोटा वाई, इनको छोटा वाई और छोटे आर में,
ये ले लिया। इनका जो अपने पास प्राप्त होगा, इनमें से एक लेना है युग्मक के रूप में। इसमें से R में से एक ले लेंगे और इसमें से एक ले लेंगे और इसमें से भी एक ले लेंगे। जो इनको क्रॉस करवाएंगे तो जो अपने पास F1PD प्राप्त होगी वो होगी Y, Y, R और R। ये अपने पास प्राप्त होती है F1PD। क्या है? F1PD। फिर इनमें स्वपरागण करवाते हैं। जो अपने पास ये था F1PD। F1PD क्या थे? Y, Y, R और R। इनमें स्वपरागण करवाते हैं तो अपने को F2PD प्राप्त होगी। वो कैसे करवाते देखना। ये नर है और इधर वाली मादा है। Y ले लेना है, Y ले लेना है, फिर R ले लेना है, फिर R ले लेना है ना, फिर Y ले लेना है, Y ले लेना है, R ले लेना है और R ले लेना है ना। इस तरह से एक मिनट, इसमें दो दो लेने हैं, दो दो लक्षण लेने हैं अपने को। सॉरी है ना, एक मिनट। इसमें कैसे लेना है? इसमें स्वपरागण करवा के लेना है ना। इसमें से लेना है, इसका इससे करवाएंगे तो YR, सॉरी हो, इसका इससे करवाएंगे तो बड़ा Y और छोटा R, फिर इसका इससे करवाएंगे तो छोटा Y और बड़ा R, फिर इसका Y से छोटा Y और छोटा R। इस तरह से अपने को लेना है। फिर वापस वो का वो इधर लिखना है ना, Y R, Y R, Y R और छोटा इधर छोटा y और R। इस तरह से अपने को वो के वो इधर लिखने हैं ना। फिर इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं। इसका इससे करवाएंगे तो Y Y R R, फिर इसका इससे करवाएंगे तो Y Y R और R, फिर इसका इससे करवाएंगे तो Y Y Y R R, फिर इसका इससे करवाएंगे तो Y Y R और R। इस तरह से ये अपने पास प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह करना है, पूरे इस सारणी को इसी तरह फुलफिल करनी है अपने पास। फिर नेक्स्ट को इससे, फिर नेक्स्ट वाले को करेंगे ऐसे, तो Y Y Y R
और आर, फिर वाई वाई आर आर, फिर वाई वाई आर आर, फिर वाई वाई आर आर, फिर इसको वाई वाई आर आर, फिर इसको इससे वाई वाई आर आर, फिर इसको इससे वाई वाई आर आर, फिर इसको वाई वाई और आर आर, फिर वाई वाई वाही आर और आर, फिर दूसरे से वाई वाई और आर आर, फिर इसका वाई 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 आर और आर, फिर इसका इससे वाई वाई छोटा वाला दोनों में आर आर। इस तरह से अपने पास ये सारणी बनती है। ये प्राप्त होती है अपने को F2PD। क्या है? F2PD। इसका इससे ऐसे क्रॉस करवाते हैं तो ये अपने को जो फिनोटाइप प्राप्त होता है 9:3:1। ये क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप जो बाहर से देखने में एक जैसे लग रहे वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा इसका? जीनोटाइप क्या होगा? जो इसका अपन देखते हैं तो अंदर से अपने को पूरा देखने पे पता चलता है कि जीनोटाइप क्या होता है इसका। जीनोटाइप होता है इसका 1:। अब इसको कैसे देखते वो देखना है अपने को। ये इसका जीनोटाइप है, इसको देखते कैसे वो देखना है ना। तो ये क्या है? ये पूरा देखना कैसे, ये देखते कैसे? ये है ये पीले और गोल। कैसे हैं? पीले और गोल। ये कैसे? ये भी पीले और गोल है। ये कैसे? ये भी पीले और गोल है। ये कैसे? ये भी पीले और गोल है। और ये कैसे? ये भी पीले और गोल है। पीले और गोल है। ये कैसे है? ये पीले और झुर्रीदार है। झुर्रीदार है। ये कैसे है? ये पीले और गोल है। ये पीले और झुर्रीदार है। ये पीले और झुर्रीदार है। लास्ट वाला हो गया हरा और झुर्रीदार। ये लास्ट वाला हो गया हरा और झुर्रीदार। इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। इसका अनुपात ये भी लिख लो, सारे लिख लेते हैं। पीले और गोल, पीले और गोल। और ये क्या हो गए? हरे और गोल। ये क्या हो गए? हरे और गोल। ये पीले और गोल। ये पीले और झुर्रीदार। ये हरे और गोल। इस तरह से। अब देखो पीले और गोल कितने? 1 2 3 4 5 5 6 6 और 7 8
9 9 हो गए। फिर क्या है, पीले और गोल 9 हो गए, और ये हरे और जूरीदार 1 हो गया, और फिर हरे और गोल 1 2 3 3 हरे और गोल हो गए, फिर 3 है हरे गोल हो गए, फिर पीले और झुरीदार है 3, पीले झुरीदार 1 2 और 1 कहाँ गया, पीले और झुरीदार, ये रहा 3, है ना। तो इस तरह से 9:3:3 1, ये क्या है, ये है फिनोटाइप। इसको बाहर से देख के ही बता रहे हैं ये ऐसे ऐसे। फिर इसका जीनोटाइप देखते हैं ना, तो इसमें ये एक जैसे कितने हैं, मतलब ये अपने को लास्ट वाला तो दिख रहा है, ये क्या है, 1 है। बाकी सब की मतलब कोई में y 2 है, कोई में 1 है, इस तरह से कोई में एक बड़ा है एक में छोटा है, वो उस तरह से देखेंगे तो अपने पास ये आएगा 1:2:1 2:4:1:1:2:1 ये इस तरह से अपने पास में जीनोटाइप आएगा जो एक जैसे हो। जैसे ये वाला एक ही है ऐसा, फिर वाई ये वाले 2 है, देखना YYRR है ना, YYRR अपने पास 2 मिलेंगे, एक ये रहा, तो ये 2 गए। फिर दूसरा क्या है अपने पास, 2 और भी, ये भी 2 मिलेंगे, Y छोटा ये रहा सेम टू सेम। फिर ये वाले 4 मिलेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से अपना ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते, इसको इस तरह से लिखते। थोड़ा याद करना पड़ेगा ये। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण पर रूप वाले जनक के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ किया जाता है, तो परीक्षण संकरण कहलाता है। जैसे देखते हैं अपन, F1PD अपने पास ये प्राप्त होती है, अप्रभावी जनक कौन थे, TT। तो इनमें जो संकरण करवाया जाएगा वो कौन सा संकरण कहलाता है, वो कहलाता है परीक्षण संकरण। ये थे जनक, कौन सा, अप्रभावी जनक है, और ये वाला है F1PD, और ये है F1PD, ये है युग्मक, ये है युग्मक। और फिर इनका क्रॉस करवाते हैं, तो फिर इनमें क्रॉस करवाते हैं TT। तो जो अपने पास ये जो प्राप्त हुआ है, जो संतति प्राप्त हुई है, वो क्या हुई है, वो संतति प्राप्त हुई है 50% तो बोने, और 50% क्या है, 50% तो अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और 50% बोने। 50% क्या है, बोने, और 50% अशुद्ध लंबे। फिर संकर पूर्वज या पश्च संकरण बैक क्रॉस किसे कहते हैं, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, तो संकर पूर्वज या प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। शुद्ध लंबे का शुद्ध बोने, या इसमें F1PD का जो प्रथम सतह संकर लंबे प्राप्त होंगे, जो अपना होगा वो संकर लंबे प्राप्त होंगे, किसी के भी साथ करवा दो। ये जो F1PD है इसका संकरण चाहिए तो ये F1PD, इसका संकरण चाहे तो अपने को इससे करवा दो या फिर इससे करवा दो, दोनों में से किसी के भी साथ अपन करवा सकते हैं, है ना, दोनों में से
दोनों जनकों में से किसी भी, ये F1PD है और ये जनक है, इनमें से अपन किसी के, अब आपको आ गया होगा कि क्रॉस कैसे करवाते हैं, इन दोनों के युग्मक निकाल के और उस तरह से अपन करवा सकते हैं। फिर है युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर एवं बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए को मादा और बी को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें क्या कर रहा है, ये जो पहला है इसको इसने ए माना है, इसको इसने नर माना है और इसको मादा माना है, जो प्रभावी मादा माना है। करना किसका है, इनमें ही करना है, लेकिन एक बार तो क्या करना है, इनमें ही करना है, सेम ही आएगा आंसर। एक बार तो वह संकरण जिसमें एक को बाद में बी को ए करना है, जैसे ये नर है मादा है, पहले में इसको नर मानना है और दूसरे में इसको नर मानना है ना, इस तरह से अपने को ये संकरण करना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। एक बार मादा को नर, नर को मादा मान के करना है। जनक पीढ़ी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं, है ना। टी ये क्या है, वो जनक पौधे। द्विसंकरण अनुपात, द्विसंकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकरण अनुपात कहते हैं। अभी जो अपन ने निकाला वो सारणी बना के इतना बड़ा सा 1 2 4 वाला, वो था द्विसंकरण अनुपात। चलो ठीक है, ये आज की क्लास थी अपनी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन मेंडल के जो नियम है तीनों वो करेंगे। थैंक यू।